चुनाव हिमाचल में और वोट केंद्र सरकार के नाम पर मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सबसे कमजोर मुख्यमंत्री और चेहरा साबित हो रहे हैं भाजपा के इन चुनावों में, इसलिए उनका चेहरा धीरे धीरे अब गायब कर दिया जा रहा है। तो 70 पर जम्मू कश्मीर में तो हिम्मत नहीं दिखा पा रही भाजपा चुनाव कराने की। अब तक हम आपको चुनौती दे रहे हैं जयराम ठाकुर जी, हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आइए, खुले मंच पर आइए, वहां भाजपा का नेता खड़ा होगा, यहाँ हम खड़े होंगे। वहां 5 साल के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के काम होंगे और यहाँ आपके 5 साल के काम होंगे। खुद जयराम ठाकुर जी अगर बताते हैं 10 लाख बेरोजगार है, 70,000 करोड़ के कर्ज में है। लानत है ऐसी सरकार पर। हिमाचल के मुद्दों से भागने हम नहीं देंगे जयराम ठाकुर जी आपको। हम आपको मुद्दों पर घसीट घसीट कर लाएंगे। मुखलाहट देखिए भाजपा की। श्री राहुल गांधी जी सीधा हमला। वो राहुल गांधी जी हिमाचल के आसपास भी कहीं नहीं, केरला से यात्रा शुरू की, भारत जोड़ने की। केरला के बाद वो अपना तमिलनाडु से शुरू की, केरला कर्नाटका होते हुए वो अगले राज्य में प्रवेश करेंगे। कांग्रेस का परिवार पूरा एकजुट था, एकजुट है और पूरे चुनाव के अंत तक हिमाचल की जनता के साथ एकजुट खड़ा रहेगा। साहब सिंह वर्मा, शर्म आती है कहते हुए। गुजरात के चुनाव हिमाचल के चुनावों के मद्देनजर पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने के लिए वो उतारू हो चुके हैं। जिस अग्निपथ भर्ती योजना ठेके की भर्ती 4 साल। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूं। आज की प्रेस वार्ता का मकसद है आपको ये बताना और आपके माध्यम से हिमाचल, शिमला लोकसभा और सोलन की जनता को बताना कि कांग्रेस की महासचिव, हमारी लोकप्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा सोलन में इस चुनावी जो है दौर की पहली बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए 14 अक्टूबर दिन समय 11 बजे सुबह ठोडो ग्राउंड सोलन में आ रहे हैं। हम आप सभी पत्रकार साथियों को और उनके साथ साथ हिमाचल, शिमला लोकसभा और सोलन की तमाम जनता को आमंत्रित करते हैं। आइए, क्योंकि ये जो रैली है ये उस आवाज को ताकत देने के लिए है जिन आवाजों को सत्ता के दम पर तानाशाही से कुचलने का प्रयास लगातार भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर रही है। मैं कुछ पोस्टर लेकर आई हूं और बहुत हैरान हूं। भाजपा के पोस्टरों से धीरे धीरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी गायब होते चले जा रहे हैं। हिमाचल के मुद्दे पर चुनाव में वोट नहीं मिल रहा है। अब चेहरा कौन सा है और मुद्दे क्या है, ये हिमाचल की जनता को दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सबसे कमजोर मुख्यमंत्री और चेहरा साबित हो रहे हैं भाजपा के इन चुनावों में, इसलिए उनका चेहरा धीरे धीरे अब गायब कर दिया जा रहा है। अब भाजपा चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, हिमाचल के मुद्दों पर नहीं। मुद्दा क्या है? 370 हटाने वाली सरकार, आतंकवाद कर करारा प्रहार। इस 370 पर जम्मू कश्मीर में तो हिम्मत नहीं दिखा पा रही भाजपा चुनाव कराने की अब तक, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर हिमाचल पे वोट मांगा जाएगा। और 370 की आतंकवाद पर वार, ये सब सच्चाई जानते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो और चाहे आपकी 370 धारा हो। हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आज भी पूरी तरह से उन्हें न्याय नहीं मिला है। हिमाचल के लोग अगर 370 धारा का जिक्र भाजपा करेगी तो बिल्कुल हिमाचल की जनता हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के दर्द के साथ खड़ी मिलेगी। और भाजपा की सरकार अगर इससे मुद्दा बनाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को कश्मीर के अंदर न्याय कब मिलेगा। स्थिर अर्थव्यवस्था, तेज विकास, कितना भद्दा है ये मजाक। रुपया 82, $1 की कीमत 82 रुपए पहुंच चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये पूछेंगे हम यहां पर। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो सोलन औद्योगिक एक पूरे तौर पर जाना जाता है, उद्योग धंधे, MSMEs
छोटे कुटीर लघु उद्योग सोलन में धीरे धीरे बंद होकर बेरोजगारी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ये सारे सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी जी भी ये सवाल पूछेंगे। दुनिया में भारत का बड़ा मान, मुद्दे देखिए, चुनाव हिमाचल का है, ये देश का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव नहीं है, ये हिमाचल का चुनाव है। जो मुख्यमंत्री अपने चेहरे पर हिमाचल के मुद्दों पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, आप सोचिए, ये देश का चुनाव नहीं है। 24 में रखेंगे इन मुद्दों को। विश्व को दिया वैक्सीन रूपी संजीवनी का दान, विश्व को दिया दान, लेकिन हकीकत मालूम है ना, इसी कोरोना महामारी में जब वैक्सीन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए लोग तड़प रहे थे, भाजपा के अध्यक्ष दलाली खा रहे थे, भ्रष्टाचार में थे लिप्त और हटाए गए। विदेशों में फंसे देशवासियों को अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं ये चुनाव हिमाचल में, और वोट केंद्र सरकार के नाम पर मांगा जा रहा है। समझ आ गया है कि जनता जयराम ठाकुर के कामों पर अब वोट नहीं देने वाली है। झूठ और प्रपंच से भरे हैं केंद्र सरकार के दावे, जिसकी पोल हम एक के बाद एक यहां पर खोल रहे हैं। जयराम जी में हिम्मत है तो केंद्र के कामकाज पर खुली बहस के लिए जिसे आमंत्रित करें जयराम ठाकुर जी। आज कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते और हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी हिमाचल प्रदेश बिट्टू जी भी बैठे हुए हैं आदरणीय, हम आपको चुनौती दे रहे हैं जयराम ठाकुर जी, हिमाचल के स्थानीय मुद्दों पर हमारे विधायक राजेंद्र राणा जी से बहस करना चाहें, आप मुकेश अग्निहोत्री जी से 101 बहस में करना चाहें, आप सुक्खू जी से बहस करना चाहें, आप प्रतिभा जी से, हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनसे बहस करना चाहें, हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आइए, खुले मंच पर आइए, वहां भाजपा का नेता खड़ा होगा, यहां हम खड़े होंगे, वहां 5 साल के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के काम होंगे और यहां आपके 5 साल के काम होंगे। यहां ओल्ड पेंशन योजना को लेकर हमारा सरकारी कर्मचारी न्याय मांग रहा है और आप उन्हें अपमानित करते हैं ये कहते हुए कि अगर पेंशन चाहिए आइए चुनाव लड़िए, विधायक बनिए, जिंदगी भर की पेंशन पाइएगा। यह अपमान है उन कर्मचारियों का, यह अपमान है। हमारा बागवान, हमारा व्यापारी, पूंजीपति मित्रों ने लूट खाया यहां के हमारे बागवान और व्यापारियों को। सेब सड़ रहा है, कीमत नहीं मिल रही, 60 रुपए 30 रुपए किलो का सेब दिल्ली और मुंबई जैसी राजधानियों में 500-600 रुपए का बेच रहे हैं आप, और यहां चूना लगाने का काम कर रहे हैं आप। बेरोजगारी चरम पर है। खुद जयराम ठाकुर जी अगर बताते हैं 10 लाख बेरोजगार है, 70,000 करोड़ के कर्ज में है। लानत है ऐसी सरकार पर। तभी तो कह रहे हैं आइए ना, हिमाचल के मुद्दों से भागने हम नहीं देंगे जयराम ठाकुर जी आपको। हम आपको मुद्दों पर घसीट घसीट कर लाएंगे, मजबूर करेंगे कि जनता के सवालों के जवाब हिमाचल का चुनाव है, हिमाचल की 4 दीवारी में होगा, हिमाचल के 4 दीवारी के मुद्दों पर होगा और न्याय के लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम लोगों ने महिलाओं को ताकत देने के लिए, केंद्रीय नेत्रियां यहां कहती हैं, प्रियंका गांधी जी के लिए कमेंट कर रहे थे कि वो यहां पर पर्यटन के लिए आ रही हैं, उन्होंने तो घर लेकर बस गई हैं यहां पर। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यही शिमला में ही हैं। पर्यटन पे तो आप आई हैं, 2 बार ईरानी जी आई, 1 बार लेखी आई, भेजा अपनी दोनों केंद्रीय नेत्रियों को, लेकिन एक बार भी पूरे अपनी सभाओं में मां का महंगाई का मां नहीं मुंह से निकला उनकी। एक बात भी उज्ज्वला गैस के मुफ्त सिलेंडर आप दावा करते देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा खाली क्यों पड़े हैं। ये हमने नहीं, पार्लियामेंट में आपने बताया कि 1,35,000 उज्ज्वला के सिलेंडर अभी इस पिछले 8 सालों में दिए, और पहले भी दावा करते हैं एयरपोर्ट से निकली तो बैनर लगा हुआ था 4.5 लाख मुफ्त सिलेंडर दिए। अरे वो मुफ्त सिलेंडर के अंदर गैस भी है या नहीं है, वो जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। सच्चाई आप पत्रकार साथी जानते हैं, आपकी अखबारों की सुर्खियां बनी है कि उज्ज्वला गैस के सिलेंडर कीमत 1100-1200 होने की वजह से बंद हो चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ी हुई है। सब्सिडी के नाम पर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 37,000 करोड़ सब्सिडी आ रही थी, वो सब्सिडी आज कितनी है 2021-22 में? वहां 2-250 करोड़। भाजपा की नेत्रियां आ रही हैं, श्री राहुल गांधी जी
सीधा हमला। वो राहुल गांधी जी हिमाचल के आसपास भी कहीं नहीं है। केरला से यात्रा शुरू की, भारत जोड़ने की, केरला के बाद वो अपना तमिलनाडु से शुरू की, केरला कर्नाटका होते हुए वो अगले राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन बौखलाहट देखिए भाजपा की, जो भी आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाही ईरानी और भाजपाई। राहुल गांधी पर हमले, भारत जोड़ो पर हमले हो रहे हैं। हिम्मत नहीं है, कांग्रेस ये हो रहा है, कांग्रेस वो हो रहा है, ये आपकी बौखलाहट है। कांग्रेस का परिवार पूरा एकजुट था, एकजुट है और पूरे चुनाव के अंत तक हिमाचल की जनता के साथ एकजुट खड़ा रहेगा। ये जनता मन बना चुकी है, इसीलिए जनता को बार बार श्री राहुल गांधी जी, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी जी आज हमारे अध्यक्ष नहीं है, और कहते हैं कि राहुल गांधी जी जब तक अध्यक्ष है भाजपा का फायदा होगा। वो अध्यक्ष नहीं है, इसलिए आपका फायदा नहीं होने वाला, फायदा देश का होने वाला, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के रहे साहब सिंह वर्मा जी, उनके बेटे परवेश साहब सिंह वर्मा, शर्म आती है कहते हुए गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनावों के मद्देनजर पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने के लिए वो उतारू हो चुके हैं। जिस तरह के जहरीले एक धर्म विशेष के खिलाफ बांटने के लिए सांप्रदायिकता के नाम पर उनका खुला खेल शुरू हो चुका है, शायद इसीलिए हमें जरूरत महसूस होती है कि क्यों भारत जोड़ो यात्रा की प्रासंगिकता और जरूरत और महसूस होती है हमें, क्यों जोड़ना है हमें भारत को। अग्निपथ भर्ती योजनाओं जैसा प्रियंका जी जब बोलेंगी तो मैं आपको फिर कह रही हूं, भाजपा को मजबूर करेंगे हिमाचल के मुद्दों पर लाने के लिए। अग्निपथ भर्ती योजना ठेके की भर्ती, 4 साल के लिए भर्ती, अपमान है ये भारतीय सेना के जवानों का। भारतीय सेना को कमजोर करने का प्रयास है, सरहद को कमजोर करने का प्रयास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ कर दी अपनी मंशा। हमारा स्टैंड है कि हम 2024 में केंद्र में सरकार बनाते ही अग्निपथ भर्ती योजना को, कि योजना जो इन्होंने की है लागू, उसे हम फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले हैं। हम भारतीय सेना को कमजोर नहीं होने देंगे। हम 2.5 लाख पक्की नौकरियों के जो पद खाली थे, जिन्हें इन्होंने भाजपा ने खत्म किया, उसे हम वापस पुरानी भर्तियों को लागू करेंगे। 2.5 लाख पद भरेंगे और 2.5 लाख पदों की जरूरत होगी सेना को ताकत देने के लिए। हम नई भर्तियां खोलेंगे, हम उनमें पेंशन, उन्हें जो लाभ था वो सब हम वापस लेकर आएंगे, ये हमारा कहना है। कहूंगी हिमाचल के लोगों को, हिम्मत मत हारिएगा, समय बहुत नजदीक है चुनाव का। कभी भी आचार संहिता तारीखों की घोषणा होगी। कांग्रेस पूरी ताकत बनकर हर एक के तबके के साथ खड़ी है। धन्यवाद।